अस्सलाम वालेकुम। दानिश कमर 4 स्टार स्टेट के प्लेटफॉर्म से आप लोग हमें देख रहे हैं। आज हम नया नाज़िमाबाद के अंदर और बाहर होने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह नया नाज़िमाबाद की हायर मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी जानी मानी शख्सियत जो कि हमेशा हर फोरम पे सबसे आगे आगे रहती हैं और नया नाज़िमाबाद के हवाले से इनसे ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद तल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू दानिश, थैंक यू। सर, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि हर एक ब्रिज बन रहा है, तो उसके हवाले से बताइए कि अभी कितना काम हो गया और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए माशाल्लाह आपने तो देखा होगा कि काफ़ी तेज़ी से काम उस पे जारी है और मैं कहूँगा दिन रात इस पे काम जारी है। और टीम हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लगे हुए हैं और हमारी टीम भी उसको सुपरवाइज़ कर रही है और मॉनिटर कर रही है। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगर हालात इसी तरह रहे जिस तरह अभी चल रहे हैं और तेज़ी से काम हो रहा है तो विदिन अ ईयर हम इस काबिल होंगे कि इंशाल्लाह ये बना सकें। सर, माशाल्लाह काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है ब्रिज का। सर, थोड़ा-सा ये बताइए कि जैसे अभी ब्रिज हम देख रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता नया नाज़िमाबाद के करीब आ रहा है, तो अल्टरनेट रूट्स के हवाले से जैसे मंगो पीर रोड के हवाले से आप लोगों का कोई प्लान है? देखें इसमें कोशिश हम ये करेंगे कि मंगोपीर रोड आपको पता है उस पे काम तो जारी है और उस साइड से काम भी हो रहा है। इस साइड से थोड़ा-सा स्लो है पानी की लाइनों की वजह से। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हायर अथॉरिटी से बात करें और किसी तरह इसको फ़ास्ट कर सकें, तेज़ काम चला सकें। उसमें हमारा प्लान अपना यही है कि यहाँ से जो है जो रोड जा रही है हमारी और फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद को कनेक्ट होती है, तो वो रोड कम से कम इस काबिल हो इतनी बन जाए कि उस पे लोग आसानी से सफ़र कर सकें और नॉर्थ नाज़िमाबाद वगैरह और आगे भी शहर की तरफ और आगे मूव कर सकें। सर, पिछले साल जो एक अनफॉर्चुनेटली एक डिज़ास्टर हुआ था, बारिश का पानी जो जो मामलात हुए थे, तो उसके हवाले से अभी आप लोगों की इस साल मानसून आ रहा है, तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और क्या आप लोगों ने उसके हवाले से होमवर्क करके रखा हुआ है? जी, इस पे काफ़ी काम तो कर लिया है और उसमें आप समझें कि बाहर की साइड से जो हमने नाला बनाया था उसकी सफाइयों का काम शुरू करवा दिया है। बाहर जो है वो रोड भी काफ़ी हद तक बन चुकी है, तो वो रोड लेवल इस तरह का है कि उसपे पानी ठहरे नहीं और पानी निकल जाए। तो उस तरह के इंतज़ामात किए हैं और यहाँ डैम की भी सफाई और डैम भी ओवरऑल हमारा आपको पता है खाली है। तो वो सब चीज़ें हमने की हुई हैं। ब्लॉक बी में एक मज़ीद एक पाइपलाइन डाल दी है कि वहाँ से भी पानी डैम के अंदर चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह इस दफ़ा उस तरह की वो अर्बन फ्लडिंग जैसे लास्ट टाइम हुई थी तो उसमें नया नाज़िमाबाद को जो प्रॉब्लम हुई वो इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर, ये बताइए कि नया नाज़िमाबाद के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक कुछ कमर्शियल की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप बताइए कि क्या कमर्शियल के हवाले से कोई आप लोगों का भी प्लान है? इसमें एक तो आपने ब्लॉक बी में देखा होगा, वहाँ हम कमर्शियल बिल्डिंग एक लेकर आ रहे हैं जिसमें नीचे शॉप्स होंगी। उसके अलावा ब्लॉक डी की हमने अभी हाल ही में जो मस्जिद अबू बकर बनाई है उसके साथ हमारा कमर्शियल का प्लॉट है, उस पर भी काम प्लानिंग वगैरह हो गई है और आप चंद ही महीनों में इंशाल्लाह उस पर देखेंगे कि काम शुरू हो जाएगा। तो उसमें भी नीचे शॉप्स होंगी। तो वो जो कमर्शियल का जो पर्पज़ है कि हर ब्लॉक में कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हों और लोगों की नीड उनके डोर स्टेप पर पूरी हो, तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, इसमें कमर्शियल को आप क्या यानी आप सेल आउट करना चाहेंगे या आप अपने पास रखेंगे? हाँ, इसको इसको जो है हम लोग हमारा बेसिकली प्लान जो है इसको सेल आउट करने का है। तो सेल आउट ही करेंगे अब जितने भी हमारे कमर्शियल आएँगे। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी कमर्शियल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, ये बताइए, अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है नया नाज़िमाबाद के अंदर, तो उसमें आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, यानी सेल के हवाले से? और क्या अभी और भी अपार्टमेंट्स आने वाले हैं इन अपकमिंग कुछ महीनों में या कुछ सालों में? जी, माशाल्लाह अपार्टमेंट का बड़ा अच्छा हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने बुकिंग कराई और अब उस पर आप समझें कि तरह जो काम जो चलना था उस हिसाब से चल भी रहा है। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है सारे प्रोजेक्ट्स पे, उस पे लीन भी होना शुरू हो गया है। तो काफ़ी काम है, मुझे लगता है कि अल्लाह ने चाहा तो इसको भी ऑन टारगेट हम करेंगे सारे अपने अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट को। और जो फ्यूचर का आप कह रहे हैं तो फ्यूचर में भी हमारा जो प्लान है कोई अराउंड 8000 से 9000 के करीब अपार्टमेंट्स टोटल लेकर आने का है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही आप समझें इसी साल हो सकता है कि हम नए प्रोजेक्ट्स और लॉन्च करें। सर, ये बताइए कि अभी आप लोगों के कोई न्यू अपार्टमेंट्स के अलावा कोई प्लॉटिंग के हवाले से कोई अभी ब्लॉक्स कोई अपकमिंग लॉन्चिंग के लिए हैं? क्योंकि बहुत से लोग, हम क्योंकि एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आते हैं कि कोई इंस्टॉलमेंट पे अभी कोई प्लॉटिंग के हवाले से आप लोगों का कोई प्लान है अभी?
जी, दानिश अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अभी ज़्यादा फ़ोकस हमारा है अपार्टमेंट्स पर ही ना। मतलब मकसद यही है कि ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि प्लॉट्स हमने काफ़ी बेच दिए हैं और अभी अवेलेबल भी नहीं है एज़ सच। तो हमारा प्लान यही है कि अपार्टमेंट्स पे ही फ़ोकस करें और उसी को ही सेल करें। और आपको पता है सारे प्राइम लोकेशंस पर सारे अपार्टमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो एक अच्छी प्रोडक्ट लोगों के लिए होगी और लोगों को पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। सर आप लोगों के नया नाज़माबाद के ब्लॉक्स हैं जिनकी पोजीशन अभी तक नहीं हो सकी, वो काफ़ी डिलेड हैं, जिसमें एम और एन ख़ास तौर पे सबसे आगे हैं। तो उसमें आप पोजीशन में आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना आप उसके लिए लगे हुए हैं कि आप लोग यानी फैसिलिटेट करने में रिहायशियों को, कि क्योंकि बहुत से लोगों ने अपार्ट प्लॉट इसलिए लिए थे कि वो बना के रहें और ऑलरेडी 2 साल के करीब जो है वो डिले उसमें है। जी, उसमें आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे काफ़ी टाइम लगा। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम उस पर हो गया है, रोड नेटवर्क हो गए हैं, वाटर सप्लाई का काम जारी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो मुझे लग रहा है विदिन फ्यू मंथ्स हम इस काबिल होंगे कि लोग वहाँ पर घर बनना देखना शुरू कर दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर लास्ट टाइम कोई 6 महीने पहले हमने ही इसको न्यूज़ को ब्रेक किया था कि एसएसजीसी को कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो गया है। तो उसके हवाले से आप लोग अभी तक हमें कोई फ़िज़िकल काम होता हुआ नज़र नहीं आया है। गैस क्योंकि एलपीजी काफ़ी महंगी हो गई और ये बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसके आप बारे में आप क्या बताएँगे और कब ये हम फ़िज़िकल ये काम देखेंगे? देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारी तरफ से मतलब आप समझें कंपनी की तरफ से जो चीज़ें थीं, जो कमिटमेंट्स हमें पूरी करनी थी, वो पेमेंट्स थीं और मुख्तलिफ उनकी फ़ॉर्मेलिटी थी, वो सब हमने कर दी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि आपको पता है इस साल एसएसजीसी में गैस का अब गैस मतलब पूरी अपनी उनकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शॉर्टेजेज़ हुई, जिसकी वजह से वो गैस को सप्लाई को पूरा ना कर सके। जिसकी वजह से उनकी तरफ अभी इंटरनल इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं कि जहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ, वहाँ पर मज़ीद कोई काम अभी नहीं कर रहे। लेकिन अभी हम इंगेज हैं इनकी मैनेजमेंट के साथ, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, इनकी टीम के साथ कि किसी भी तरह इस काम को जल्द से जल्द हम शुरू करवा सकें। क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी नीड है नया नाज़ाबाद के रहायशों के लिए। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस चीज़ में हमें कामयाबी मिलेगी और जल्दी आप काम होते हुए देखेंगे। सर ये बताइए कि के इलेक्ट्रिक जो कि अभी बी ब्लॉक में इनिशियली आ गई है, शुरू के एरिया में हाफ बी ब्लॉक को उसने जो है वो वहाँ फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। तो आगे के ब्लॉक्स के हवाले से आप लोगों का क्या प्लान है? और क्योंकि बहुत से अभी अपकमिंग जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनको एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नया नाज़माबाद जो है वो जो बनने वाले प्लॉट्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी देने में और डिले का शिकार करते हैं, यानी लोगों को जो है उसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो वो कब तक ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे आ रही है? देखिए, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। इसमें ब्लॉक बी में हमने कर दिया था क्योंकि हमने उसमें बैंगलो बनाए थे तो पहली प्रायोरिटी वो थी। उसके अलावा ब्लॉक ए, सी और डी जहाँ हमने प्लॉट्स बेचे थे, तो वहाँ हमने के इलेक्ट्रिक ने एस्टिमेट्स भी अपना दिया। शुरू में वो काफ़ी हायर साइड पे था, तो वैल्यू इंजीनियरिंग की हमारी टीम ने उस पे काफ़ी काम किया, हमारी सीनियर मैनेजमेंट ने उस पे काफ़ी काम किया। उसकी कॉस्ट को हम काफ़ी कम लेकर आ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी हो कि जो हमारे अलॉटीज़ काबिल हों कि वो उसको दे सकें। क्योंकि के इलेक्ट्रिक का जो डिज़ाइन था वो मतलब उस तरह का था, आप समझ लें कि जिसमें हमें लगता था कि हमारे लिए, हमारे अलॉटीज़ के लिए स्पेशली अफोर्डेबल नहीं होगा। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए और वैल्यू इंजीनियरिंग और अच्छी चीज़ करने के लिए जो उसे पॉसिबल था कि डिज़ाइन ओवर डिज़ाइन ना हो और अच्छा डिज़ाइन हो उसका, तो वो उस पे काम जारी है। ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से फिनिशिंग स्टेज में। जल्दी आप सुनेंगे कि उसका डिज़ाइन जो है वो ए-सी-डी का फ़ाइनल हो गया है और फिर अलॉटीज़ से जो उसकी अमाउंट ली जाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, वो उसका ऐलान हो जाएगा जल्दी। बहुत अच्छी बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये काम जल्दी हो। सर वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक इशू है, ख़ास तौर पे जो आजकल फ़ेस करना पड़ रहा है नया नाज़माबाद के रिहायशियों, खुसूसन ए, सी और डी ब्लॉक के रिहायशियों को। तो उसमें आप लोगों की मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा यानी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आप कंप्लेन करें तो आपको 4-4 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस हवाले से आप लोग कोई आप हायर मैनेजमेंट की नॉलेज में है ये बात, या ये नीचे से आपको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं आती कि इस तरह का शॉर्टेज चल रहा है? जी, ये भी आपने जैसे कहा, ये हमारी नॉलेज में इस तरह की बात आई है कि बहुत ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं। स्पेशली ब्लॉक डी में सबसे ज़्यादा सुनने को आता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। असल में ए में तो लाइनें मौजूद हैं हमारी पानी की और सी में भी मौजूद हैं काफ़ी हिस्से में ना, कुछ हिस्से में जहाँ भी हम बाउज़र के थ्रू पानी सप्लाई करते हैं। और ब्लॉक डी में तो उसमें आपको पता है कि वो पानी को लेना फिर आगे सप्लाई करना, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम दरकार होता है। तो एकदम से वाटर बोर्ड की तरफ से जब पानी नहीं आता तो वो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत सीवियर होती है, जो
होना नहीं चाहिए और हमारे रिहायशियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उस सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करें, गाड़ियाँ इस काबिल हों, इतनी ज़्यादा हों कि वो जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा सकें और वो जो आप समझें नंबर ऑफ़ डेज़ जो ट्रिप करती हैं वो बढ़ सकें। सर सॉरी आपकी बात वाटर के हवाले से जो अभी आप लोगों के पास जो हम मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 से 4 गाड़ियाँ हैं जिसमें से 2 ख़राब होती हैं। बाकी 2 के ऊपर इतना लोड होता है कि वो जब तक उनका नंबर आता है तो 7 दिन हो चुके होते हैं। तो रिहायशी इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कुछ टाइम पहले हमने देखा है कि नया नाज़िमाबाद गाड़ियाँ और अरेंज कर लेता था, चाहे वो आउटसोर्स से करता था, लेकिन इसको इस शॉर्टफॉल को कम कर दिया जाता था। तो उसके हवाले से आपके आप इसमें रिहायशियों को फैसिलिटेशन देने में आप लोग क्यों थोड़ा सा पीछे हो? नहीं, आई एम सॉरी अगर ऐसा एक इम्प्रेशन आया है रेज़िडेंट्स को और हमारे रिहायशियों को। लास्ट टाइम जैसे आपने कहा तो आप लोगों के ही उस पे हमने फिर ये करवाया था कि आउटसोर्स करके गाड़ियाँ ऐड करवाई थी और उस सिस्टम उस मतलब जो शॉर्टेज था हमारा कुछ दिनों का उसको हमने पूरा किया था। इस दफ़ा भी आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, इसी दफ़ा भी इस तरह कोशिश करेंगे कि आउटसोर्स करके इस तरह की स्पेशली गर्मियों में इस तरह की अरेंजमेंट करें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर ये बताइए अब अभी एक हॉस्पिटल के हवाले से हमने बिल्कुल देखा था यहाँ पिछले चंद महीनों पहले कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी। तो उसमें आप लोगों का काम जो है वो उसके बारे में बताइए आप? जी, उसकी एक्सकवेशन वगैरह तो हो गई है, लेकिन उसकी डिज़ाइन को और अच्छा करने के लिए मुख्तलिफ हमने इंटरनेशनल डिज़ाइनर से भी उस पे उसकी ड्राइंग को वेट करवा रहे हैं, ताकि जो चीज़ आपको पता है फैसिलिटी बनती है वो एक ही दफ़ा बनती है, लेकिन वो ऐसी चीज़ बने कि वो लोग सालों उसको याद रखें और आरिफ साहब को और हमारी पूरी नया नाज़ाबाद को उसमें याद रखें अच्छे नामों से। तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम हमें लगा, लेकिन इंशाल्लाह अब मज़ीद जो है वो आप समझें कंसल्टेंट से भी काम हो रहा है और हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी हायर कर लिया है, तो प्रिंसिपल बिल्डर इसको बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको उसमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी फ़िज़िकली ऑन ग्राउंड। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं उस वो इसी तरह जो है तेज़ी से उन पे काम होता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि नया नाज़िमाबाद हमेशा की तरह और उससे ज़्यादा और ज़्यादा शादो आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू दानिश, थैंक यू।